वेलकम टू ARS प्रैक्टिकल अकाउंटिंग यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील मुकुंद है। इस चैनल पर आज हम टेली प्राइम में स्कूल एंड कॉलेज की प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो हम आसान तरीके से सीखेंगे, जो आपको प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज में जॉब पाने के लिए मदद करेगा। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में उपयोग किया गया डाटा काल्पनिक है, डमी है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या कंपनी से कोई संबंध नहीं है। टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है। यह चैनल किसी भी प्रकार से टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से आधिकारिक रूप से संबंधित नहीं है। नमस्कार दोस्तों, हमारा सेकंड फीचर्स है फीस मैनेजमेंट का स्टूडेंट प्रॉस्पेक्टस फॉर्म। आज के इस वीडियो में हम प्रॉस्पेक्टस फॉर्म की पूरी प्रक्रिया सीखेंगे। किसी भी स्कूल या कॉलेज में नए छात्रों के प्रवेश की शुरुआत प्रॉस्पेक्टस फॉर्म से होती है। इसी चरण के छात्र की प्रारंभिक जानकारी दर्ज की जाती है और यदि प्रॉस्पेक्टस के शुल्क लिया जाता है तो उसका रिकॉर्ड भी तैयार किया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रॉस्पेक्टस फॉर्म कैसे बनाया जाता है, प्रॉस्पेक्टस रिसिप्ट कैसी बनाई जाती है, प्रॉस्पेक्टस फीस को किस अकाउंट्स हेड में दर्ज किया जाता है और पूरी एंट्री को टेली प्राइम में किसी तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। तो दोस्तों, हम प्रॉस्पेक्टस फॉर्म की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। आपके स्क्रीन पे प्रॉस्पेक्टस फॉर्म स्कूल एंड कॉलेज का एडमिशन फॉर्म है। दोस्तों, हमें ये फिलअप करना होता है। फिलअप करने के बाद हमें पेरेंट्स को, बच्चों को इस प्रकार की रिसिप्ट देनी होती है। ABC इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज मुंबई, ये स्टूडेंट कॉपी होती है, एक ऑफिस कॉपी होती है। इसमें इस टाइप की रिसिप्ट होती है, प्रॉस्पेक्टस रिसिप्ट होती है। इसमें रिसिप्ट नंबर लिखा होता है, स्टूडेंट नेम लिखा होता है, क्लास लिखा होता है, मोबाइल नंबर लिखना होता है और किस हेड में हमें किस टाइप की फ़ीस ली है उसका विवरण लिखना होता है। पर्टिकुलर में तो हमने प्रॉस्पेक्टस फीस 500 रुपीज़ तय की है, तो इसके हिसाब से हम प्रॉस्पेक्टस फीस 500 के साथ यहाँ पे लिखना होगा और यहाँ पे कैश के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, चेक के थ्रू हमें ये इसको टिक करनी होगी और सिग्नेचर रिसीवर बाय क्लर्क, अकाउंट और प्रिंसिपल की सिग्नेचर होनी होती है। तो हमारे स्कूल में पहले एडमिशन फॉर्म इशू हुआ है अर्जुन कुमार को। इस डेट है 1/5/2025 को। हमारा रिसिप्ट नंबर है 101। ए स्टैंडर्ड को हमने एडमिशन के लिए आए हुए थे, तो हमने यहाँ पर 8 स्टैंडर्ड लिखा हुआ है और हमें प्रॉस्पेक्टस फीस 500 रुपये लिखी हुई है। यहाँ पे कैश के थ्रू, हमने कैश के थ्रू पेमेंट लिया हुआ है, तो हम कैश को सिलेक्ट करेंगे और रिसीवर सिग्नेचर करेंगे। हमारे पास एक स्टूडेंट कॉपी होती है और एक ऑफिस कॉपी होती है। स्टूडेंट कॉपी स्टूडेंट को देनी होती है, ये ऑफिस कॉपी अकाउंटेंट को या ऑफिस बॉय को, नहीं तो ऑफिस क्लर्क को ये फाइल में लगानी होती है। इसी प्रकार हमने पहला प्रॉस्पेक्टस अर्जुन कुमार को बेचा है। इसके बाद हमारा दूसरा प्रॉस्पेक्टस इशू किया है हमने कार्तिक राज को। 1/5 को हमने इशू किया है। वो भी ए स्टैंडर्ड का था। पर्टिकुलर प्रॉस्पेक्टस फीस लिखी है, 500 रुपीज़ लिखा है। इसी प्रकार स्टूडेंट कॉपी है और ये ऑफिस कॉपी है। स्टूडेंट कॉपी हमने इस बच्चे को दी है, कार्तिक राज को, और एक कॉपी हमने ऑफिस कॉपी हमने ऑफिस में रखी है, फाइल को लगाई है। इसके बाद हमारा तीसरी प्रॉस्पेक्टस रिसिप्ट कॉपी है हमारी सुरेश बाबू। 1/5/2026 को हमने इशू किया है इसको प्रॉस्पेक्टस और रिसिप्ट नंबर 103 क्लास 8 स्टैंडर्ड का है और प्रॉस्पेक्टस फी 500 रुपीज़ है। यहाँ पर स्टूडेंट कॉपी है और एक ऑफिस कॉपी, हमने ये भी पेमेंट कैश में लिया हुआ है। इसके बाद इस टाइप से फिलअप करना होता है प्रॉस्पेक्टस रिसिप्ट। इसके बाद दिनेश कुमार को हमने प्रॉस्पेक्टस फॉर्म इशू किया और रिसिप्ट में इस प्रकार से हमने लिखा है 1/5/26 को दिनेश कुमार, रिसिप्ट नंबर 104 है, ए स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया है। प्रॉस्पेक्टस फीस पर्टिकुलर में हमें लिखा है 500 रुपीज़ कि वो भी भुगतान कैश में हुआ है और यहाँ सिग्नेचर करनी होती है रिसीवर बाय क्लर्क और अकाउंटेंट को। ये स्टूडेंट कॉपी है और ये ऑफिस कॉपी है। इसके बाद हमारा 5th प्रॉस्पेक्टस गया हुआ है प्रवीण कुमार को। वो भी ए स्टैंडर्ड में था बच्चा, ए स्टैंडर्ड के लिए गया है। 1/5/2026 को प्रॉस्पेक्टस में लिखी है हमने यहाँ 500। स्टूडेंट कॉपी है, ये ऑफिस कॉपी है। इसका भी भुगतान कैश के थ्रू हुआ है। इसके बाद हमने
5 प्रॉस्पेक्टस बेचने के बाद हमने एक प्रॉस्पेक्टस सोल्ड लिस्ट बनाई है। इस प्रकार की प्रॉस्पेक्टस सोल्ड लिस्ट बनाई जाती है डेट वाइज। तो हमने एक 5 को पहला अर्जुन कुमार है, ए स्टैंडर्ड, इस प्रकार की बनाई हमने। सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, रिसिप्ट नंबर, रिसिप्ट डेट, प्रॉस्पेक्टस नंबर और अमाउंट, इस प्रकार के एक्सेल में हमें ये शीट बनानी होती है अकाउंटेंट को और क्लर्क को मालूमात के लिए, रिकॉर्ड के लिए। तो ये आसानी होती है हमें समझने में। सेकंड है कार्तिक राज, ए स्टैंडर्ड, 102 1/5/2025 को सेकंड प्रॉस्पेक्टर नंबर सेकंड है, 500 रुपीज़ लिया है कैश में। तीसरा है हमारा सुरेश बाबू, ए स्टैंडर्ड, 103 है, 1/5/2025 है, तीसरा प्रॉस्पेक्टस गया हुआ है 500 रुपीज़। इस और दिनेश कुमार, ए स्टैंडर्ड, 104, रिसिप्ट नंबर है 1/5/2025 को गया हुआ है। फोर्थ नंबर प्रॉस्पेक्ट नंबर 4 है, अमाउंट है 500 रुपीज़। प्रवीण कुमार को फिफ्थ प्रॉस्पेक्टस गया है, ए स्टैंडर्ड को 105 डेटेड है 1/5/2025। इसी प्रकार ये 5 हमारे प्रॉस्पेक्टस गए हैं, उनका अमाउंट हो रहा है 2500। तो हमें ये 2500 की एंट्री हमें कैश में लेनी होगी। टैली प्राइम में किस टाइप से हमें टैली प्राइम में लेना है हम आगे में देखेंगे। जब भी प्रॉस्पेक्टस बेचा जाता है तो उसी समय प्रॉस्पेक्टस फीस की एंट्री की जाती है। यदि फीस कैश के मेरा प्राप्त होती है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है और प्रॉस्पेक्टस फीस अकाउंट क्रेडिट होता है। बाद में जब भी वही कैश स्कूल के बैंक अकाउंट में जमा किया जाता है तो केवल बैंक को कैश की काउंटर एंट्री की जाती है। तो दोस्तों हमें टैली प्राइम में क्रिएट प्रॉस्पेक्टस फॉर और फीस पहले लेजर अकाउंट ओपन करना होगा, गेट ऑफ टैली में जाना होगा, क्रिएट करना होगा, बाद में क्रिएट में जाना होगा, बाद में प्री डिफाइंड ग्रुप, ऑलरेडी प्री डिफाइंड ग्रुप होता है टैली प्राइम में, डायरेक्ट इनकम का होता है। तो हमें इसके पहले हमें इसमें सब ग्रुप बनाना होगा अदर इनकम का। अदर इनकम के नीचे में हमें लेजर अकाउंट बनाना होगा प्रॉस्पेक्टस फॉर्म का। तो दोस्तों हम टैली प्राइम में जाएंगे, टैली प्राइम में गेट ऑफ टैली में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, हमें क्रिएट में ग्रुप में जाना होगा। ग्रुप में जाने के बाद हमें यहाँ पर अदर इनकम का जो ग्रुप है अदर इनकम क्रिएट करेंगे। तो हमारा इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। इनडायरेक्ट ये लिस्ट ऑफ ग्रुप में से हमें इनडायरेक्ट इनकम सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम आया हुआ है, यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, एंटर कीजिए। ग्रुप बिहाव लाइक सब लेजर यस करना होगा। डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस रिपोर्टिंग यस करना होगा। हमें यूज़ ऑफ कैलकुलेशन फॉर नो करना होगा, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। इस प्रकार हमारा ये अदर इनकम का ग्रुप सेव हो गया। अभी हमें एक्सेप्ट करके बाहर गेट ऑफ टैली में आना होगा और हमें प्रॉस्पेक्टस एंड फॉर्म फीस का लेजर अकाउंट बनाना होगा। हमें क्रिएट में जाएंगे, लेजर अकाउंट में जाना होगा। हमें यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस फॉर्म एंड फीस का लेजर अकाउंट बनाना होगा। फीस एंड फॉर्म, प्रॉस्पेक्टस फॉर्म एंड फीस एंटर कीजिए। हमें यहाँ पे जो हमने बनाए थे अदर इनकम में सिलेक्ट करना होगा। इन्वेंटरी वैल्यू और अफेक्टेड नो करना होगा, नॉट अप्लीकेबल, एंटर कीजिए। कॉस्ट सेंटर नो चाहिए, एंटर 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 एंटर। इस प्रकार एक्सेप्ट एस कीजिए। तो हमारा प्रॉस्पेक्टस फॉर्म है फीस का लेजर अकाउंट बन गया है। तो हमें कैश रिसीट वाउचर की एंट्री लेनी होगी। टैली प्राइम में हमें पेटी कैश में कैश को डेबिट करेंगे और प्रॉस्पेक्टस एंड फॉर्म को क्रेडिट करेंगे। तो टैली प्राइम में जाएंगे हम, टैली प्राइम में गेट ऑफ टैली में आएंगे, हमें वाउचर में जाना होगा। वाउचर में आएंगे, हमें यहाँ पर हमारा बैंक पेमेंट वाउचर है तो हमें यहाँ पर रिसीट में जाएंगे, कैश पेमेंट वाउचर सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने कैश में पैसा लिया है। तो एंटर करेंगे, हमें पेटी कैश में जाना होगा। पेटी कैश में जाएंगे, हमें प्रॉस्पेक्टस फॉर्म एंड फीस का हेड सिलेक्ट करेंगे, इसमें अमाउंट डालेंगे 2500, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। यहाँ पे नरेशन लिखना होगा, बीइंग कैश कलेक्ट फॉर
प्रॉस्पेक्टस फीस डेटेड 1/5/2025 रुपीज़ 2500 एंटर कीजिए। इस प्रकार कीजिए। इस प्रकार हमारे प्रॉस्पेक्टस फॉर्म की एंट्री हो गई है। हमने पेटी कैश में एंट्री कर ली है। इसके बाद हमें कॉन्ट्रा एंट्री करनी होगी, बैंक अकाउंट को डेबिट करना होगा और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। बाद में हमें ये कैश हमने बैंक में डिपॉजिट की है, इसलिए हमें कॉन्ट्रा एंट्री लेनी होगी। तो टेली प्राइम में जाएंगे, हमें F4 सिलेक्ट करेंगे, कॉन्ट्रा सिलेक्ट करेंगे, हमें कॉन्ट्रा वाउचर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर एंटर कीजिए। हमें ICICI बैंक सिलेक्ट करनी होगी। हमने कैश बैंक में डिपॉजिट की है, तो हमें बैंक को डेबिट करना होगा 2500 और पेटी कैश को क्रेडिट करना होगा। तो हम यहाँ पे पेटी कैश को क्रेडिट करेंगे। एंटर कीजिए 2500 एंटर कीजिए। यहाँ पर हमें डिनोमिनेशन लिखना होगा। टोटल हमारा 2500 है। हमें यहाँ पे नरेशन लिखना होगा। नरेशन में बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन ICICI बैंक डेटेड 1/4/1/5/2025 एंटर कीजिए। इस प्रकार हमारी बैंक में कैश डिपॉजिट की एंट्री होगी है। प्रॉस्पेक्टस फीस कैश में उसी दिन प्राप्त किए थे और उसी दिन हमने बैंक में डिपॉजिट किया है। इसके बाद प्रत्येक दिन अलग अलग बैंक एंट्री करने के बजाय पूरे महीने की प्रॉस्पेक्टस फीस एक साथ बैंक में जमा कर सकते हैं। यदि आपकी संस्था की आवश्यकता हो तो आप डेली कैश कलेक्शन भी उसी दिन बैंक में जमा कर सकते हैं। यह पूरी तरह आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस और कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है। इसके बाद हमने 9th स्टैंडर्ड के प्रॉस्पेक्टस फॉर्म सोल्ड किए थे। 6 नंबर 7, 8, 9, 10 हमने 5 प्रॉस्पेक्टस 9th स्टैंडर्ड के लिए सोल्ड किए हैं। अनीता आर, काव्य यस, प्रिया लक्ष्मी, मीना देवी, राहुल नैयर और उनकी फ़ीस है 5000 ईच प्रॉस्पेक्टर है। तो टोटल अमाउंट हो रही है हमारी 2500। तो 9th स्टैंडर्ड के प्रॉस्पेक्टस की फ़ीस हमने 2/5 को हमने कलेक्ट की है, 2/5 को इशू किया है और 2/5 को हमने कैश कलेक्ट की है। तो हमें टेली प्राइम में 2/5 को हमें पेटी कैश में एंट्री लेनी होगी और बैंक में भी उसी दिन हमें कैश बैंक में डिपॉजिट करनी होगी। तो हम किस टाइप से एंट्री लेंगे? टेली प्राइम में जाएंगे। हम टेली प्राइम में सेकेंड एंट्री करेंगे 2/5/2025 में पेटी कैश में प्रॉस्पेक्टस फॉर्म रिसीव की एंट्री करेंगे हम पेटी कैश में। तो हमें टेली में जाना होगा। गेट ऑफ टेली में आएंगे, वाउचर में आएंगे। हमें अभी F6 करना होगा, रिसीट करना होगा। यहाँ पर हमें कैश रिसीट वाउचर का सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर हमें पेटी कैश सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर हमें लेजर अकाउंट्स प्रॉस्पेक्टस फॉर्म एंड फीस का सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर अमाउंट डालनी होगी 2500 एंटर कीजिए। यहाँ पर नरेशन लिखना होगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड ऑफ 9th स्टैंडर्ड्स प्रॉस्पेक्टस फीस डेटेड 2/5/2025 रुपीज़ 2500 एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, येस कीजिए, सेव कीजिए। इस प्रकार हमारी प्रॉस्पेक्टस फॉर्म की एंट्री होगी है। तो हमें इसके बाद हमने उसी दिन हमने कैश बैंक में डिपॉजिट किया है, तो हमें कॉन्ट्रा एंट्री करनी होगी, बैंक अकाउंट को डेबिट करना होगा और कैश को क्रेडिट करना होगा। तो हम टेली प्राइम में जाना होगा। टेली प्राइम में यहाँ पर आ गए। यहाँ पर हम F4 करना होगा, कॉन्ट्रा एंट्री करनी होगी हमें। तो कॉन्ट्रा वाउचर सिलेक्ट करना होगा और हमने बताया था वो बैंक और डेबिट करना होगा। हमें पहले बैंक सिलेक्ट करना होगा, ऐसे बैंक इंटर कीजिए। इसके बाद हमें पेटी कैश सिलेक्ट करना होगा, अमाउंट डालनी होगी हमें 2500 एंटर कीजिए। यहाँ पे हमें डिनोमिनेशन लिखना होगा 500 के 5 नोट थे, तो हमने 500 × 5 कर दिए इज इक्वल टू 2500 एंटर कीजिए। यहाँ पे ICICI बैंक लिखना होगा। यहाँ पे नरेशन लिखना होगा। नरेशन में बीइंग
कैश डिपॉजिटेड इन बैंक डेटेड 2/5/2025 एंटर कीजिए। हमें नरेशन चेंज करना होगा, 25 एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। इस प्रकार हमारी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई है और बैंक में हमने पैसा डिपॉजिट किया है। तो इसके बाद हमें इसी प्रकार हमने प्रॉस्पेक्टस फॉर्म सोल्ड किया है 10th स्टैंडर्ड के लिए 3/5/2025 को। इस प्रकार हमने प्रॉस्पेक्टस की रिसीट सभी बच्चों को दी है और हमने ये एक्सेल में लिस्ट बनाई है। हमारा 11 नंबर था आदित्य मेनन, विष्णु कृष्णा, अरुण दास, अंजलि नायर, अपर्णा मेनन और स्नेहा यस। ये 10th स्टैंडर्ड के बच्चे थे। इन्होंने लेके गए प्रॉस्पेक्टस फॉर्म 3/5 को और फीस कैश में पेड कर दी है। तो हमारे पास ये फीस कैश में आई है, हमने कैश में लिया है। तो हम टैली प्राइम में पेटी कैश में एंट्री करेंगे। टैली में हमारी कैश रिसीट में हमें पेटी कैश में कैश को डेबिट करना होगा 3000 रुपीज़ और अकाउंट प्रॉस्पेक्टस अकाउंट्स को क्रेडिट करना होगा। इसके बाद हमें कॉन्ट्रा एंट्री करनी होगी, बैंक को डेबिट करना होगा और कैश को क्रेडिट करना होगा। तो हम दोनों एंट्री स्टेप बाय स्टेप करेंगे। टैली प्राइम में जाएंगे, टॉप टैली में आएंगे, वाउचर में आएंगे, हमें डेट चेंज करनी होगी 3/5/2025 एंटर कीजिए। हमें रिसिप्ट की एंट्री करनी होगी, कैश रिसिप्ट की। हमें कैश रिसिप्ट वाउचर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर हमें पेटी कैश सिलेक्ट करना होगा क्योंकि हमारे कैश में पेटी कैश में प्रॉस्पेक्टस फॉर्म की कैश आई हुई है। तो हमें प्रॉस्पेक्टस फॉर्म सिलेक्ट करना होगा। हमें 3000 रुपीज़ हमारी जो आई हुई है कैश, हमें 3000 कैश एंट्री करनी होगी। यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस फॉर्म के आगे में एंटर कीजिए। हमें नरेशन लिखना होगा, बीइंग कैश डिपॉजिटेड, बीइंग कैश रिसीव्ड ऑफ prospectus fees of standard 10th standard rupees 3000 dated 3/5/2025 एंटर कीजिए, सेव कीजिए। इस प्रकार हमारी प्रॉस्पेक्टस फॉर्म की फ़ीस की एंट्री होगी। अभी हमें कॉन्ट्रा एंट्री करनी होगी। उसी दिन हमने बैंक में डिपॉजिट किया है पैसा, तो उसी दिन हम कॉन्ट्रा एंट्री लेंगे। हमें F4 में जाना होगा, कॉन्ट्रा में जाना होगा, कॉन्ट्रा वाउचर सिलेक्ट करना होगा, एंटर कीजिए। हमें ICICI बैंक सिलेक्ट करनी होगी। हमें यहाँ पर पेटी कैश सिलेक्ट करना होगा। पेटी कैश सिलेक्ट होने के बाद हमें अमाउंट 3000 एंटर करनी होगी। यहाँ पे एंटर करना होगा, एंटर कीजिए। हमें यहाँ डिनोमिनेशन लिखना होगा। हमारा 5000 के 6 नोट है, तो हमें 5000 × 6 = 3000। इस प्रकार हमें अपना नरेशन लिखना होगा, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन ICICI बैंक डेटेड 3/5/2025 एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, एस कीजिए, सेव कीजिए। इस प्रकार हमारी ये भी एंट्री सेव हो गई है। हमें देखना है तो हम यहाँ देख सकते हैं। डिस्प्ले मोड में जाएंगे, अकाउंट्स बुक में जाएंगे, यहाँ पर पेटी कैश में जाएंगे। हमें पेटी कैश की हमारी 3 एंट्री होगी और ये वाली पेटी कैश की 1 एंट्री होगी, दूसरी एंट्री 2500 होगी और 3000 होगी और एक कॉन्ट्रा एंट्री भी होगी हमारी है यहाँ पर। इसलिए पेटी कैश में कोई बैलेंस नहीं है, हमारा प्रॉस्पेक्टस फीस का कोई पैसा नहीं बचा है। अभी कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब ये है कि ये संस्था के कैश और बैंक के बीच में वाला लेन देन होता है। कैश से बैंक में पैसा जमा करना होता है, बैंक से कैश निकालनी होती है और एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना होता है। इसी को कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। दोस्तों, हमने 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड की जो प्रॉस्पेक्टस फॉर्म इशू किए थे उनकी फीस हमने कैश में ली है। इसलिए हमने उनकी एंट्री पेटी कैश में हमारे बैंक अकाउंट में, टैली के बैंक अकाउंट में कैश में ली है। तो दोस्तों, अभी हमारे ये 11 और 12th स्टैंडर्ड की जो प्रॉस्पेक्टस फीस आई है लक्ष्मी प्रिया से 4/5 को 500 रुपीज़
नीतू आर 11 स्टैंडर्ड 4/5 को 500 रुपीज़, आदित्य मेनन 11 स्टैंडर्ड 4/5 500 रुपीज़, रोशन शेट्टी 11 स्टैंडर्ड 4/5 500 रुपीज़ और दर्शन पी 11 स्टैंडर्ड, संदीप कुमार 11 स्टैंडर्ड, नितिन राव 11 दर्शन पी 12 स्टैंडर्ड, संदीप कुमार 12 स्टैंडर्ड, नितिन राव 12 स्टैंडर्ड और कविता आर 12 स्टैंडर्ड। इन चारों बच्चे से हमारी ऑनलाइन प्रॉस्पेक्टस फीस आई हुई है बैंक में, तो हमें टोटल हमारी फ़ीस 4000 होगी। तो हमें इसमें बैंक में किस टाइप से हमें इसको एंट्री करेंगे। यदि प्रॉस्पेक्टस फीस ऑनलाइन प्राप्त होती है तो राशि सीधे स्कूल के बैंक अकाउंट में आती है। ऐसी स्थिति में एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट होगा और प्रॉस्पेक्टस फीस अकाउंट क्रेडिट होगा। इसलिए प्रॉस्पेक्टस फीस लेजर के पर्टिकुलर्स में कैश की जगह बैंक अकाउंट दिखाई देगा। चूँकि राशि पहले से ही बैंक में प्राप्त हो चुकी है, इसलिए कैश से बैंक में जमा करने की अलग काउंटर एंट्री करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों, हमें बैंक प्रॉस्पेक्टस फीस ऑनलाइन हमें जो एंट्री करनी होगी, तो हमें बैंक अकाउंट को डेबिट करना होगा जो हमारे ICICI बैंक है 4000 रुपीज़, और प्रॉस्पेक्टस फॉर्म फीस है उसको क्रेडिट करना होगा 4000 रुपीज़। लेकिन दोस्तों, हम वन टाइम नहीं करेंगे, हमें स्टेप 1 बाय 1 करेंगे हम एंट्री। जो हम लक्ष्मी प्रिया से जो 12 स्टैंडर्ड की लड़की है उनसे 500 रुपीज़ आया हुआ है। दोस्तों, हमारे पास एक कैश आई हुई थी 1/5 को प्रॉस्पेक्टस फीस कैश में 2500, इसका अमाउंट हो गया हमारे कैश में 17,16,764, और 2/5 को हमारे प्रॉस्पेक्टस फीस कैश आई थी 2500, तो उनका बैलेंस हो गया 17,19,264, और 3/5 को जो प्रॉस्पेक्टस फीस आई थी 3000 रुपीज़, तो उसका बैलेंस अभी हमारा बैलेंस हो गया है 17,22,264। और इसके बाद हमारे जो ऑनलाइन फ़ीस आई है बैंक स्टेटमेंट देखेंगे। हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है, हमें बैंक स्टेटमेंट बैंक से लाना होता है, हमें एंट्री चेक करनी होती है, वेरीफाई करनी होती है। हमारे जो प्रॉस्पेक्ट रिसीट बुक देते हैं स्टूडेंट को, उससे क्रॉस चेक किया जाता है। तो हमारे बैंक स्टेटमेंट में 4/5 को लक्ष्मी प्रिया की ऑनलाइन फ़ीस आई, उसका ट्रांजैक्शन हमारा TR 1001 है, 4/5 को 500 रुपीज़ है। तो हमारा बैंक बैलेंस था 17,22,264, तो 500 जमा करने से हमारा बैलेंस बढ़ गया है 17,22,764। तो हमें ये एंट्री सिंगल एंट्री पहले हमें टेली प्राइम में करनी होगी। तो हमें गेट ऑफ टेली में जाना होगा, बैंक अकाउंट्स बुक में जाना होगा, गेट ऑफ टेली में जाना होगा, हमें अकाउंट्स वाउचर में जाना होगा, हमें अभी रिसिप्ट में जाना होगा, हमें बैंक रिसिप्ट में जाना होगा, क्योंकि हमारे बैंक में पैसा आया है तो हमें बैंक रिसिप्ट में जाना होगा। एंटर कीजिए, इसमें हमें डेट चेंज करनी होगी, F2 करना होगा और एंटर करना होगा। इस पर हमारी डेट चेंज होगी है 4/5। हमें ICICI बैंक सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि हमारे ICICI बैंक में पैसा आया हुआ है, बैंक स्टेटमेंट के साथ चेक कर रहे हैं हम। तो हमें बैंक स्टेटमेंट चेक करके हमें बैंक में एंट्री लेनी होती है। तो 4/5 को हमें लक्ष्मी प्रिया के से 500 रुपीज़ आया, तो हमें एंट्री करेंगे। हमें यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस हेड डालेंगे, प्रॉस्पेक्टस हेड डालना होगा, एंटर कीजिए। हमें 500 रुपीज़ लिखे यहाँ पर, हमें एंटर कीजिए, हमें ICICI बैंक सिलेक्ट करना होगा, ICICI बैंक सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे नरेशन लिखना होगा, बीइंग amounts deposited by Lakshmi Priya, dated 4/5/2025। ट्रांजैक्शन TR नंबर है हमारा 1001। एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। इस प्रकार हमारा ये ऑनलाइन एंट्री
सिंगल पहले ऑनलाइन एंट्री कंप्लीट होगी, हमें अभी सेकंड एंट्री को बैंक में एंट्री करना होगा। तो यहाँ पे भी हमें ICICI बैंक सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर हमें प्रॉस्पेक्टस फॉर्म एंड फीस का हेड सिलेक्ट करना होगा, हमें 500 रुपीज़ एंट्री करनी होगी, एंटर करना होगा। हमें ICICI बैंक सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर हमें नरेशन लिखना होगा, बीइंग अमाउंट्स डिपॉजिटेड बाय नीतू आर, ट्रांजैक्शन नंबर 1002, डेटेड 4/5/2025, डेटेड 2025। एंटर कीजिए, सेव कीजिए। हमारी ये सेकंड एंट्री भी कंप्लीट हो गई है, हमारी ये वाली सेकंड एंट्री कंप्लीट हो गई है। अभी हमें थर्ड एंट्री को 500 रुपीज़ ऑनलाइन एंट्री करना है 1003 से। तो हमें ICICI बैंक जाना होगा, एंटर कीजिए, प्रॉस्पेक्टस हेड सिलेक्ट करना होगा, 500 रुपीज़ एंटर कीजिए, ICICI बैंक का सिलेक्ट करना होगा, डायरेक्शन लिखना होगा, बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक डेटेड 4/5/2025, ट्रांजैक्शन नंबर 1003, एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, यस कीजिए। अभी हमें हमारी ये फोर्थ एंट्री लेनी होगी 4/5 को, रोशन शेट्टी की। ICICI बैंक सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस फॉर्म एंड फीस सिलेक्ट करना होगा, अमाउंट डालनी होगी, हमारे अमाउंट एडिट करना होगा, 5000 होगी, 500 है हमारी, एंटर कीजिए, ICICI बैंक सिलेक्ट करना होगा, बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक डेटेड 4/5/2025, ट्रांजैक्शन नंबर 1004 रोशन शेट्टी, नाम भी लिख सकते हैं, रोशन शेट्टी, एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, एस हो गया, हम सेव होगी। अभी हमारी ये दर्शन पे की एंट्री लेनी होगी हमें, ICICI बैंक प्रॉस्पेक्टस 500 रुपीज़, यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करना होगा, ICICI बैंक, बीइंग्स अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक डेटेड 4/5/2025, ट्रांजैक्शन नंबर 1005, एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, सेव कीजिए। इसके बाद हमें संजीव कुमार की एंट्री लेनी होगी, ICICI बैंक सिलेक्ट करना होगा, ICICI बैंक प्रॉस्पेक्टस फीस 500 रुपीज़, एंटर कीजिए, हमें ICICI बैंक सिलेक्ट करना होगा, बीइंग अमाउंट्स डिपॉजिटेड इन बैंक डेटेड 4/5/2025, TR नंबर 1006, एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, एस कीजिए। इस प्रकार हमारी ये भी से एंट्री सेव होगी है। इसके बाद हमें नितिन राव की एंट्री करनी होगी, नितिन राव 4/5 को, ICICI बैंक्स प्रॉस्पेक्टस, एंटर कीजिए, 500 रुपीज़, ICICI बैंक सिलेक्ट करना होगा, नरेशन लिखना होगा, बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक डेटेड 4/5/2025, TR नंबर 1007, एंटर कीजिए, इस प्रकार हमारी ये भी एंट्री कंप्लीट हो गई है। अभी हमारी 2 एंट्री बाकी है, नितिन राव और कविता आर की। तो हमें ICICI बैंक जाना होगा, एंटर कीजिए, यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस फॉर्म
₹500 ICICI बैंक सिलेक्ट करना होगा। बीइंग्स अमाउंट्स अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक डेटेड 4/5/2025, TR नंबर 1008। एंटर कीजिए। इस प्रकार हमारी ये भी एंट्री होगी। बाद में हमें कविता राव की एंट्री करना होगी। हमें 4/5 को ICICI बैंक सेलेक्ट करना होगा। प्रॉस्पेक्टस फॉर्म ₹500 एंटर कीजिए। ICICI बैंक बीइंग्स अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक डेटेड 4/5/25, TR नंबर हमारा TR नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 है हमारा। TR 1008 एंटर कीजिए। इस प्रकार हमारी ऑनलाइन की बैंक की एंट्री होगी। हमें देखना होगा, हमें यहाँ जाना होगा, अकाउंट्स बुक में जाएंगे, बैंक में जाएंगे। हमें बैंक में देखना होगा हमारी जो एंट्री थी, हमारे ये कैश की एंट्री हमने पेटी कैश की एंट्री हमने कैश की एंट्री हमने बैंक में डाले थे तो 2,500 रुपये। इसके बाद हमने यहाँ पर पेटी कैश का अमाउंट हमने बैंक में डाला था 2,500 रुपये, बैंक में जमा हो गया। और ये 3/5 को हमने 3,000 रुपीज़ बैंक में डाला था, वो भी हमारा जमा हो गया। अभी हमने प्रॉस्पेक्टस फॉर्म की ऑनलाइन फ़ीस आई हुई थी यहाँ पर, तो हमें नरेशन देखना था। यहाँ F12 करना होगा, नरेशन देखना था, येस करना होगा, इसमें डिटेल्स देखना होगा। एंटर कीजिए। यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट्स करना होगा, येस कीजिए, इसको येस कीजिए। हमें डिटेल्स देखनी होती है तो ऐसे F12 करके हमें देख सकते हैं। एंटर कीजिए। इस प्रकार हमारी एंट्री हो गई है। हमने पेटी कैश की एंट्री हुई है, ऑनलाइन पेमेंट की एंट्री हुई है। यहाँ पर बीइंग्स अमाउंट डिपॉजिटेड बाय लक्ष्मी पिया, यहाँ पे भी नीतू आर का डिपॉजिट हो गया। यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। यहाँ डिपॉजिट बैंक डेटेड रोशन शेट्टी, डिपॉजिट बाय, पूरा नरेशन लिखना होता है डिटेल्स में। तो हमारी ये 12,500 टोटल अमाउंट प्रॉस्पेक्टस की जमा हो गई है बैंक में। टोटल हमारी बैंक में जमा हो गई है और हमारा बैंक बैलेंस हो गया अभी 17,26,264। तो हमें टैली से मैच करेंगे हम। तो हमें यहाँ पर रिकंसिल करना होगा। हमें इस वीडियो में हमने प्रॉस्पेक्टस फीस को कैश में प्राप्त किया है और कुछ प्रॉस्पेक्टस फीस हमने ऑनलाइन प्राप्त किया है। लेकिन सुविधा के लिए यहाँ पर इसके बाद हमने प्रॉस्पेक्टस सोल्ड लिस्ट तैयार की है, जिसमें जिन विद्यार्थियों को प्रॉस्पेक्टस जारी किया है उनका पूरा विवरण दर्ज है। इस लिस्ट की सहायता से प्रॉस्पेक्टस की बिक्री का रिकॉर्ड आसानी से देखा जाता है और मैनेज किया जाता है। तो हमने जो लिस्ट बनाई है प्रॉस्पेक्टस सोल्ड लिस्ट, इस प्रकार की हमारे 1 to 8 तक है और ये सेकंड लिस्ट में 9 to 16 है और थर्ड लिस्ट में हमारे 17 to 24 है। टोटल मिला के हमारे 24 प्रॉस्पेक्टस सोल्ड हो गए हैं और हमें टोटल अमाउंट हमारी प्रॉस्पेक्टस की 12,000 बैंक में डिपॉजिट हो गई है। आज हम प्रॉस्पेक्टस फॉर्म फीस का रिकंसिलेशन समझेंगे। जब छात्र से प्रॉस्पेक्टस फॉर्म की फीस प्राप्त होती है तो सबसे पहले उस राशि को पेटी कैश में जमा किया जाता है। उसके बाद राशि को बैंक में जमा कर दिया जाता है और ऑनलाइन बैंक में भी जमा कर दी जाती है। अब अकाउंटेंट का अगला महत्वपूर्ण काम शुरू होता है। हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि बैंक में जमा हुई कुल राशि प्रॉस्पेक्टस फॉर्म की तैयार की सूची और टैली प्राइम में बने प्रॉस्पेक्टस फॉर्म का लेजर
ये तीनों में राशि एक जैसी हो, तीनों राशि मैच हो। यदि तीनों का अकाउंटेंट पूरी तरह मैच करता है तो उसका मतलब यह है कि सभी फीस सही तरह से रिकॉर्ड और बैंक में जमा की गई है। लेकिन यदि किसी भी जगह अंतर दिखाई देता है तो हमें तुरंत उसकी जांच करनी चाहिए। हो सकता है कोई फीस दर्ज होने से रह गई हो, बैंक में कम या अधिक राशि जमा हुई हो, या टैली में एंट्री करते समय कोई गलती हुई है। इसी प्रकार प्रॉस्पेक्टस फॉर्म फीस की नियमित रिकंसाइल करने से अकाउंटेंट पूरी तरह सटीक रहते हैं और भविष्य में ऑडिट या रिपोर्ट तैयार करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। तो दोस्तों, हमारी ये प्रॉस्पेक्टस सोल्ड लिस्ट है, उसमें टोटल प्रॉस्पेक्टस गए हैं 24 और उसकी अमाउंट है 12,000। तो अभी हमें टैली में देखना होगा हमारी लिस्ट, तो लिस्ट में तो 12,000 है, तो हमें प्रॉस्पेक्टस लेजर अकाउंट में टैली में वो भी उतनी अमाउंट होनी चाहिए। तो हम टैली प्राइम में जाएंगे, डिस्प्ले मोड में जाएंगे, अकाउंट्स बुक में जाएंगे, बैंक में जाएंगे। हमने जो बैंक में एंट्री की है प्रॉस्पेक्टस फॉर्म की 12,000 रुपीज़ हमें दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट में 1 मई से लेके 4 मई तक हमने प्रॉस्पेक्टस फॉर्म की एंट्री किए थे, तो हमारी ये 12,000 है। तो हमारी ये जो हमने लिस्ट बनाए थे प्रॉस्पेक्टस सोल्ड लिस्ट, उससे मैच हो रही है। और हमें अभी प्रॉस्पेक्टस फॉर्म एंड फीस की लेजर अकाउंट में भी जाना है, वहाँ पे भी हमें उस अमाउंट को मैच करना है। तो हम लेजर में जाएंगे, एक्सेप्ट बटन से बैक आएंगे, हमें लेजर में जाना होगा, यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस फॉर्म एंड सिलेक्ट करना होगा। हमने प्रॉस्पेक्टस फॉर्म सिलेक्ट किया है। 1 मई से 4 मई तक का जो हमारा अमाउंट दिख रहा है यहाँ पर 12,000 दिख रहा है। यहाँ पे कुछ कैश में हमने जमा किए थे और कुछ ऑनलाइन जमा किए थे, तो हमारे प्रॉस्पेक्टस फॉर्म लेजर में हमारी 12,000 हमारी अमाउंट मैच होगी। इसी तरह हमारा ये रिकंसाइल हो चुका है हमारी प्रॉस्पेक्टस फॉर्म की और बैंक अमाउंट की, और हमने जो लिस्ट बनाए थे सोल्ड लिस्ट 12,000 रुपये की हमारी मैच होगी। इस तरह हमारा ये प्रॉस्पेक्टस फॉर्म का रिकंसाइलेशन हो चुका है। इसके बाद हमें एडमिशन रिसीव फॉर्म की प्रोसेस देखनी होगी। दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिकल अकाउंटिंग नॉलेज सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल का साथ दीजिए। इस चैनल पर मैं आपको रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ अकाउंटिंग सिखाता हूँ, जो आपकी स्किल इंप्रूव करेगा और फ्यूचर में अच्छी जॉब पाने में मदद करेगा। इस चैनल पर फ्री में अकाउंटिंग कंटेंट दिया जा रहा है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपके फीडबैक कमेंट्स में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ARS प्रैक्टिकल अकाउंटिंग यूट्यूब चैनल।